देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। मोदी आज दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आज के दिन की शुरुआत मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देकर शुरू की। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह 6000 लोग बनेंगे, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधि के साथ कई देशों के राजदूत और राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा अलग अलग पार्टियों के प्रमुख और बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट के साथ फिल्म स्टार भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण से पहले दिन दिल्ली में जेडीयू की मैराथन मीटिंग हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ बिहार और अरुणाचल प्रदेश के विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि 9 जून को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी संगठन चुनाव पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई। माना जा रहा कि अमित शाह और नीतीश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में मंथन का दौर जारी है। कल आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक थी, लेकिन विधानमंडल दल के 15 से ज्यादा सदस्य मीटिंग में नहीं पहुंचे। औरंगाबाद के 2 भाइयों की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। दोनों का शव गया के शेर घाटी से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने कपड़ों और जूतों के आधार पर उनकी पहचान की। जमुई के सिकंदरा से 3 युवकों के शव बरामद किए गए। परिजनों ने कपड़े और जूतों से उनकी पहचान की। तीनों 24 मई को नवादा के लिए निकले थे, जिसके बाद से वो लापता थे। दरभंगा में एक महिला की हत्या उसके पति ने ही कर दी। अजय यादव की पत्नी कविता एमबीए का एग्जाम देने पर अड़ी थी, जिससे नाराज पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और चाकू से कई वार किए। बेगूसराय पुलिस की चौकसी की वजह से अपराध की एक बड़ी वारदात होने से बच गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 अपराधी को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। समस्तीपुर के उजियारपुर में NH-28 पर ट्रक और डीजल से भरे टैंकर के बीच भीषण टक्कर हुई। इसमें डीजल से भरा टैंकर NH-28 पर पलट गया। सीमांचल में हिंदुवादी संगठनों पर हमले की आशंका है। पूर्णिया रेंज के डीआईजी ने इसकी पुष्टि की है। कहा है कि इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसी सूचनाएं उन तक पहुंची हैं। नवादा में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के पटना रांची रोड NH-31 पर मस्तानगंज के पास की है। रक्सौल में कस्टम विभाग ने एसएसबी के सहयोग से एक बंद पड़ी चावल मिल में छापेमारी की है और इस दौरान गोदाम से 40 BMW बाइक के साथ नेपाल से तस्करी कर रखे गए मटर को जब्त किया। खगड़िया में बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी मीनू कुमारी ने बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया है। इसका मकसद हाल के दिनों में क्राइम के बढ़े ग्राफ को रोकना है। खगड़िया में माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के बाद 69 शिक्षकों का फोल्डर और नियुक्ति से जुड़ी मेरिट लिस्ट गायब है और इस मामले में निगरानी की जांच शुरू होने से हड़कंप है। पूर्वी चंपारण में पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वैशाली में महनार के जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा की स्कॉर्पियो और बाइक की भीषण टक्कर हुई और इस टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। खेलने के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। पटना के भेऊर में एक महिला ने अपने बच्चों पर जान लेने की नीयत से चाकू से वार किया। वहीं खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना भेऊर थाने के दशरथा की है। मोकामा में 2 मई को माइक्रो फाइनेंस मैनेजर से 13.5 लाख लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट के 7,000 रुपए के साथ कार, लोडेड पिस्टल, कारतूस के साथ कई सामान बरामद किए गए। समस्तीपुर में नगर थाने के सामने स्थित बस स्टैंड में जमादार और कंडक्टर के बीच हाथापाई हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया है। सीतामढ़ी डीएम पद पर तैनाती के बाद डॉक्टर रंजीत कुमार एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने सदर अस्पताल का जायजा लिया और लापरवाही बरते जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर क्लास लगाई। खगड़िया में किसानों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य तय कर दिया, लेकिन किसानों को अपनी फसल का खरीदार ही नहीं मिल रहा है। गर्मी इस समय अपने चरम पर है। लोग एसी कूलर के सहारे गर्मी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन दुकानों में भीड़ लगातार बढ़ती दिख रही है।